दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री घोषणावाल जी ने अब उनका काम केवल घोषणाओं का ही रह गया है और बार बार हर बात पे माफी मांगने का रह गया है। वो आज जो उन्होंने केजरीवाल की गारंटी करके ये निकाला है, इसमें एक भी बात उन्होंने ये नहीं कही है कि मैंने 11 साल में काम कौन सा किया है। ये तो उन्होंने हर बार कहा कि मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं करी। अब वो अभी भी कह रहे हैं हर घर 24 घंटे पीने का पानी, इसका मतलब वो नहीं दे पाए। वो कह रहे सरकारी हो या प्राइवेट सारे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, इसका मतलब वो नहीं दे पाए। वो कह रहे हर महिला को 2100 रुपया, यानी कि वो पंजाब में नहीं दे पाए। वो कह रहे विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, यानी कि वो नहीं दे पाए। वो कह रहे यमुना साफ करेंगे, यानी कि वो नहीं कर पाए। वो कह रहे नए राशन कार्ड बनाएंगे, यानी कि वो नए राशन कार्ड तक नहीं बना पाए लोगों के। वो कह रहे सभी ऑटो वालों के लिए, दलित समाज के लिए, छात्रों के लिए, आरडब्ल्यू के लिए, यानी कि वो कोई काम कर ही नहीं पाए। मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा कि बार बार गारंटी देना, बार बार घोषणा करना, अब तो दिल्ली की जनता उनको घोषणावाल कहने लग गई है। उनको अरविंद केजरीवाल का नाम बदलकर घोषणावाल हो गया है और वो 3 बातों पर खुद ही माफी मांग रहे हैं। सवाल 3 का नहीं है, वो एक भी काम नहीं कर पाए। एक हर बात की घोषणा करे जा रहे हैं। रात को कोई सपना देखते हैं, सुबह बोल देते हैं। अभी तो वो 3 के लिए माफी मांग रहे हैं। आप जरा और अपना 12 दिन रुक जाइए। 8 तारीख को अपनी सारी गलतियों के लिए, सारे कर्मों के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे। लेकिन उन्होंने मेट्रो के लिए देखिए 11 साल का समय बहुत होता है। 11 साल में उनको दिल्ली के छात्रों की याद नहीं आई, 11 साल में उनको महिलाओं की याद नहीं आई, 11 साल में उनको दिल्ली के धोबियों की याद नहीं आई, झुग्गी बस्ती में रहने वालों की याद नहीं आई, सारे बेरोजगारों की याद नहीं आई। आज क्योंकि चुनाव में उनको हार के बीच में केवल 10 दिन का है समय, इसलिए उनको सबकी याद आ रही है। और यही होती है मौका परस्ती, यही होता है कि आदमी कैसा ठग होता है, यही होता है कि आदमी कितना झूठ बोलने वाला होता है। कि चुनाव से पहले अगर वो 11 साल काम कर लिए होते तो अपना हर जगह प्रचार प्रसार में दिल्ली का डेवलपमेंट की शक्ल दिखाते। क्योंकि कोई काम नहीं किया, इसलिए वो घोषणा 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 करे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अभी उनको घोषणावाल कहने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में केवल एक ही घोषणा बंद होगी, एक ही स्कीम बंद होगी। उसका नाम है एक बोतल के बदले में एक बोतल शराब फ्री। इसके अलावा सारी जो भी स्कीम है, सारी मानवता के हित में, सारी गरीबों के हित में, सारी महिलाओं के, बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हित में, सारी स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे 100%। जो इसने घोषणा करी है वो केवल घोषणाओं में ही रह गई है स्कीम। हम उसको जमीनी स्तर तक हर गरीब आदमी के घर में लेके जाएंगे। मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उसको केजरीवाल की गारंटी बताया, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि यमुना की सफाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीवर की जो सफाई नहीं है उसमें उन्होंने निशाना साधा और बोला कि सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने के लिए सीवर की सफाई नहीं की गई और उसको ब्लॉक किया। देखिए केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से। क्योंकि जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो लगातार रोज नए झूठ, रोज नई सिग्नेचर, रोज नई कहानियां। केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, पानी के गलत बिल माफ, तो आए कैसे भाई? ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। बिजली के गलत बिल माफ, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, आए कैसे? सारी यमुना को साफ करेंगे, आपने आज तक नहीं की 11 साल में। आज भी केवल घोषणाएं 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 करे जा रहे हैं। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। दिल्ली के बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारी पार्टी ने कहा है 50,000 हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां देंगे। तो अभी तो वो केवल 3 काम कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें साफ नहीं कर पाया, मैं सीवर लाइन नहीं साफ कर पाया, मैं पानी नहीं साफ दे पाया। अभी 8 तारीख को वो सारे कर्मों की सजा
जो है माफी मांगेंगे, अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेंगे। सर उन्होंने दलितों की शिक्षा की गारंटी ली जाएगी अगर वो बाहर जाते तो मैं वही कह रहा हूँ, ली जाएगी, करेंगे, होगा, मेरी गारंटी है, वायदा है। 11 साल मुख्यमंत्री रहे भैया, 11 साल में आपने काम किया वो तो बताइए।